गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो। गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो। यस सर। आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आप चैट करके भी मेरे को बता सकते हैं बेटा। स्टार्ट करें बेटा? यस सर। की आवाज, एक मिनट रुकना बेटा, शायद शायद कुछ एक मिनट रुकना। अपन पढ़ना दिख रहा है। अभी देखें बेटा, एक बार बोलें आप, आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस सर। ओके बेटा। हमको पढ़ना है बेटा अकाउंटेंसी, यस सर। अकाउंटिंग। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चंस आपसे अराइज कर रहा हूँ बेटा। मैं सी विनय राजौरिया हूँ, आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा बेटा। लेकिन उससे यस पहले सर। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपने बेटा ये कॉमर्स फील्ड क्यों ज्वाइन किया? क्या रीजन था कॉमर्स फील्ड पढ़ने का? हेलो। सर यस सर, कॉमर्स के फील्ड में ही आगे करना था। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी क्लियर। आप या हेलो। हाँ बोले बेटा। यस सर। सर कॉमर्स के फील्ड में ही करना था आगे, इसलिए। कॉमर्स की फील्ड में आगे जाना है, क्या करना चाहते हो कॉमर्स की फील्ड से आगे जाके? सोचा कुछ? यस सर, एमबीए। एमबीए करना है, वेरी गुड। यस और सर, अभी इससे ये कैट के लिए एक बार अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद फिर कोई अच्छी जगह से सेटल हो जाए जॉब से अच्छी लेके। तरह से सेटल हो जाए, मतलब फ्यूचर में आप जॉब करना चाहते हो? यस सर। चलें बेटा, मैं आपसे बोलूं कि जॉब करना एक अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन कॉमर्स जो हमारी फील्ड होती है ना बेटा, कॉमर्स, यस सर। कॉमर्स फील्ड केवल जॉब करना ही नहीं सिखाएगी आपको। यस। कॉमर्स एक ऐसी चीज है बेटा, मतलब कॉमर्स वाले लोग क्या सोचते हैं, जरा मैं आपको उनकी थिंकिंग समझाता हूँ। जॉब करने वाले लोग तो बेटा जो साइंस साइंस साइड वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार जॉब लग जाए, सैलरी मिले, सेटल हो जाए, बढ़िया। बेटा जॉब करने का मतलब होता है दूसरे के लिए काम करना, मतलब अपना आप जीवन किसी दूसरे के लिए दे रहे हो। लेकिन जो कॉमर्स फील्ड वाले वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना अपना जीवन अपने लिए खर्च करूं, मैं खुद के लिए काम करूं। तो बेटा जनरली वो खुद का एक बिजनेस सेट ऑफ करते हैं, और उसके अंदर बेटा वो लाखों करोड़ों रुपए कमा करके दूसरों लोगों को जॉब देते हैं। तो एक यस। हमेशा दिमाग में रखो बेटा कि हमको किसी के यहाँ काम करना है, वो ठीक है, सीखने के लिए करना है, नो डाउट। लेकिन हमको अगर बड़ा बनना है तो एक हमारा खुद का सेटअप होना चाहिए, खुद का एक बिजनेस होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक ऊंची लेवल पे जा सकते हैं। और ये थिंकिंग बेटा कॉमर्स वालों में ज्यादा आती है, साइंस वालों में नहीं आती। साइंस वाले आप हमेशा देखना
कहीं ना कहीं जॉब करते हुए पाए जाएंगे। हेलो। यस सर। तो ये फील्ड हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपने जो चूज किया है बेटा बहुत अच्छा चूज किया है। इस फील्ड को आप छोटा मत समझना। अगर कोई साइंस वाला आपके आसपास कोई और बोलता देखो हमारी लड़की ने साइंस ले रखा है और तुमने कॉमर्स ले रखा है, तो उसको बोलना फ्यूचर में ये मेरे यहाँ काम करेगी, चिंता मत करो। क्लियर? यस और हम उसको यस सर। सैलरी देंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। हमारा फील्ड बहुत अच्छा है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक। यस सर। अब बात उठती है बेटा अकाउंटेंसी की। व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी क्या है? हमारा सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वाले हो सर, ये क्या पढ़ा रहे हो आप? अकाउंटेंसी क्या चीज होती है? तो उसकी बात करते हैं बेटा। तो एक अकाउंटेंसी जो फील्ड है ना बेटा, ये हम बरसों से करते आ रहे हैं। बरसों से करते आ रहे हैं मतलब कैसे सर? बेटा आप बताओ, आपको घर में आपके फादर ने पॉकेट मनी दी, तो आप मेरे को बताओ उस पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? खर्च करते हो कि नहीं? सर थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, थोड़ा बहुत सेव। बचा लेते हैं। लेकिन मेरे को बताओ, आपने महीने भर पॉकेट मनी खर्च की, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन अराइज करूं कि वो पॉकेट मनी का पैसा कहां कहां खर्च किया, जरा मेरे को बताओ। तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको सारी बातें याद रहेंगी? नहीं सर, जो छोटा मोटा रहेगा वो याद नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, आपने जो छोटा मोटा खर्च किया होगा वो याद ही नहीं रहेगा कि कहाँ पैसा खर्च हो गया। तो आपका हिसाब किताब टैली होगा क्या? नहीं। तो आप बताओ बेटा परी, अगर मेरे को हिसाब किताब टैली रखना है कि लास्ट में कोई मेरे से पूछे कि पॉकेट मनी का खर्चा बताओ कहाँ कहाँ खर्च किया, तो मैं क्या करूं तो मेरे को हमेशा याद रहेगा? बोलो। उसका रिकॉर्ड बनाओ। उसका रिकॉर्ड बना लें, रख लें, लिख के रख लें, तो हमको याद रहेगा कि नहीं? बोलो। यस सर। और ये बेटा हमेशा से लोग करते आए हैं, हमेशा ही लोग क्या करते रहे हैं, हमेशा से बेटा जब भी कोई हिसाब किताब उनको रखना रहता है तो हमेशा बेटा उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपने पास रखने के लिए। समझ में आया कि नहीं? किसी चीज को बताने के लिए। मतलब अकाउंटेंसी क्या है बेटा? अकाउंटेंसी एक तरह की मनी के इनफ्लो और मनी के आउटफ्लो का हिसाब किताब है, जो हमने रिकॉर्ड करके रख लिया है, जो हमेशा से हम करते आए हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। यस सर। जैसे आपकी मम्मा दूध का हिसाब रखती हैं कि कब दूध आया कब दूध नहीं आया, तो लिख के रखती हैं कि नहीं? कैलेंडर पे टिक लगा के रखती हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। नहीं तो महीने भर बाद वो दूध वाला बेटा मम्मा को मूर्ख बना दे, वो बोल दे कि इस तारीख को दूध आया था, तो मम्मी को याद ही नहीं रहेगा। लेकिन मदर क्या करती, जिस दिन दूध नहीं आता उस दिन क्या करती हैं? क्रॉस लगा देती हैं। किसके ऊपर? कैलेंडर के ऊपर लगा देती हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। उससे उनको हिसाब किताब याद रहता है कि नहीं? आपकी मदर बेटा सबसे बड़ी अकाउंटेंट है, सबसे बड़ी कॉमर्स की बंदी है, जो हर एक चीज का हिसाब किताब रख लेती है। क्लियर? यस सर। तो अकाउंटिंग बेटा कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग इज वेरी इजी। अकाउंटिंग खाली क्या है बेटा, देखा जाए तो एक तरह की रिकॉर्डिंग करना है। क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? रिकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे पास मनी कितनी आई और कितनी गई। देयर आर अकाउंटिंग, इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। बताओ बेटा, अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी चीज है क्या? बोलो। नो सर। नहीं, अकाउंटिंग इज अ वेरी इजी। अकाउंटिंग बेटा इतना ही है। बिजनेसमैन क्या करता बेटा, एक अब जरा इस चीज को हम एक बड़े लेवल पे चलते हैं। ये आपने बेटा एक मूवी देखी होगी, आपने देखा हो गजनी। मूवी देखी गजनी? यस सर। हम सब गजनी होते हैं बेटा। वो गजनी क्या करता था? भूल जाता था। बताओ वो क्या करता था? उसके लिए वो भूले ना उसके लिए क्या करता था? पीठ पे लिखता था, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे। रिकॉर्डिंग कर लेता था, मेमोराइज करता था, रखता था कि नहीं? बोलो। यस यस सर। तो बस बेटा ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। रिकॉर्डिंग में भी ऐसा ही कुछ है, अकाउंट के अंदर भी एक ऐसा ही है। जैसे मैं बोलूं, एक नॉर्मल एग्जांपल लूं, ये वेजिटेबल सेलर है बेटा, इसने एक कस्टमर को 5630 रुपीज की सेल की। सामने वाले ने बोला है कि उसको वो 10 दिन बाद पैसा देगा। एक दूसरे कस्टमर को इसने बेटा 6870 की सेल की, उसने बोला वो पैसा 5 दिन बाद देगा। एक कस्टमर को इन्होंने बेटा 12,760 की सेल की है, उसने बोला वो 14 दिन बाद पैसा देगा। और एक चौथा कस्टमर है जिसको इसने बेटा 6,400 की सेल की है, उसने बोला 5 दिन बाद पैसा देगा। अब बताओ बेटा, आज दिन भर में उसने ये ट्रांजेक्शन किए,
2 दिन याद रहेंगे, तीसरे दिन याद रहेंगे, चौथे दिन बेटा किस कस्टमर से कितना लेना है भूल सकता है कि नहीं? Yes, sir. तो अब बताओ बेटा ये भूलना उसका एक तरीका क्या है, क्या करे तो इसको सब कुछ याद रहेगा कि किससे कब कितना लेना है, बताएं क्या करे? सर वो रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करके रख ले, लिख के रख ले, बोलो। यस सर। Sir. अगर ये रिकॉर्ड करके रख लेगा तो उसको सब कुछ याद रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दैट इज अकाउंटिंग। सेम बेटा हम दूसरे बिजनेस की बात करें तो जैसे डॉक्टर की बेटा रोज फीस आती है, रोज उसकी क्लिनिक के एक्सपेंसेस होते हैं, वो अगर 365 दिन बाद अगर उससे पूछा जाए बताओ कितना कमाया तुमने, तो डॉक्टर को भी याद नहीं रखेगा। नहीं रहता। तो बताओ बेटा उसके लिए ज्यादा बेटर तरीका है कि वो क्या कर ले, इनका भी क्या रख ले बेटा, एक हिसाब किताब रख ले, तो उसको याद रहेगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. दैट इज योर अकाउंटिंग, इसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. सर और क्या, चलो हिसाब किताब के अलावा और क्या यूज हो सकता है इस अकाउंट का हम रखें तो, और क्या काम आ सकती है बताओ ये अकाउंटिंग? बेटा ये हमको और भी काम आ सकती है ये पता करने में कि हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास कितने रुपए बचे हैं। आप कभी भी हिसाब किताब लगा के देख सकते हो कि नहीं, बोलो। Yes, sir. मतलब ये आपकी असेट्स के बारे में बता सकती है। जैसे बेटा मैं बैंक में जाऊं और बैंक से बोलूं बैंक जी मेरे को लोन दो दो, तो बैंक सबसे पहले बेटा मेरी काबिलियत देखेगा कि लोन चुकाने वाला है या लोन खा के भाग जाएगा। बताओ कोई भिखारी चला जाए बैंक में और बैंक से बोलता है बैंक जी लोन दे दो, तो बैंक उसको लोन देगा क्या? नहीं, क्यों मना कर दिया लोन का? क्योंकि वो उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा। कैसे पता नहीं कर पाएगा? उसका हिसाब किताब किसके पास है? अकाउंट। बेटा सबसे पहले जब आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो सबसे पहले बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि बताओ कितने रुपए आप देने का, कितने रुपए लौटाने का आपके पास कैलिबर है। उस कैलिबर के हिसाब से आपको वो लोन देगा। लेकिन वो कैलिबर उसको मिलेगा कहां से? बेटा अगर उसने अपने बुक्स में अकाउंटिंग रख रखी होगी तो अकाउंट के थ्रू ही समझाएगा कि देखो मेरे इतने की सैलरी मिलती है, इतने खर्चे होते हैं, उसके अलावा मेरे पास इतना पैसा बच जाता है जिससे मैं आराम से आपकी किस्त चुका पाऊंगा, आपकी इंस्टॉलमेंट को चुका पाऊंगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। हेलो। Yes, sir. तो वो हिसाब किताब बता के बैंक से लोन ले सकता है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. इसके अलावा मैं बात करूं बेटा एक टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी तो क्या करती है आप बताओ बेटा? टाटा कंपनी तो क्या है, ढेर सारे प्रोडक्ट हैं उसके, म्यूचुअल फंड में भी डील करती, टाटा स्टील में भी डील करती, टाटा पावर भी है, टाटा डोकोमो भी आपने सुना होगा, टाटा इंश्योरेंस भी है, ढेर सारी चीजें। तो आप बताएं बेटा जब ढेर सारी चीजें हैं तो आप बताओ इनमें से वो एक एक आइटम का हिसाब किताब याद रख सकते हैं रतन टाटा साहब? No, sir. बताओ उनको याद रखने से उन सबको ये सारी चीजें यदि चाहिए उनको करना है तो बताएं बेटा वो क्या करें तो ये सब कुछ याद रहेगा उनको, क्या कर लें फटाफट बोलो, लिख लें। Record. कर लेंगे। समझ में आया? Yes, sir. तो बेटा ये अकाउंट है। अकाउंट मतलब एक तरह से मेमोराइज रखना, ट्रांजैक्शन को मेमोराइज रखना ताकि हमको चीजें याद रहें। समझ में आया? Yes, sir. तो सर बिजनेस के हम ट्रांजैक्शन जब लिखेंगे तो वो हमको सब याद रखने के लिए लिखेंगे। हाँ बेटा याद रखने के लिए लिखेंगे। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट होता है बेटा, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन फटाफट बोलो? परफॉर्मेंस। Performance. ये बिल्कुल वैसा है जैसे बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप बताओ बेटा आप अपने नोट्स बनाते हो कि नहीं, Yes. बोलो। Yes, sir. उन नोट्स को बना के साल भर पढ़ाई भी करते हो? Yes, sir. और बताओ बेटा आप पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दोगे? Yes, sir. एग्जाम देने के बाद बताओ रिजल्ट आएगा कि नहीं? आएगा। और जब रिजल्ट आएगा और मान लो रिजल्ट खराब आया तो मदर फादर क्या बोलेंगे बताओ? क्या आपने साल भर पढ़ाई की ये बोलेंगे? नहीं। सारा किया धरा खराब हो जाएगा कि नहीं, बोलो। Sir. तो बेटा सेम यहाँ पर होता है, बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग रखता है, अकाउंटिंग रखने के बाद बिजनेस के एक समय बाद परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेटर इसी के हिसाब से करता है जो उसने साल भर किया है। जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हो, साल भर पढ़ाई करने के बाद
जब आप बेटा एग्जाम देने जाते हो तो वो नोट्स काम आते हैं कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नोट्स कौन से वाले काम आते हैं? जो साल भर आपने रफ कॉपी में लिखा वो, कि जो आपने समरी के रूप में आपने शॉर्ट में लिख रखे हैं वो काम आते हैं एग्जाम समय में? बोलो। Summary. Summary. सेम यहाँ पर बेटा, हम साल भर बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, लास्ट में यहाँ पर एक समरी बनाई जाती है और समरी के बेसिस पर बिजनेस का परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। क्लियर? Yes, sir. sir. तो सेम बेटा अकाउंट का काम परफॉर्मेंस कैलकुलेशन करना भी होता है। तो अब सोचो अकाउंट की बातें कितनी होंगी। एक तो बेटा हम मेमोराइज रखने के लिए रखते हैं कि भाई किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। क्लियर? बोलो। Yes. इसके अलावा बैंक से लोन लेना है इसलिए रख रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना है इसलिए रख रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो ये सब क्या है बेटा? ये अकाउंट है। अब देखा जाए तो मेरे को बताओ, अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जैसे मैं बोलूं कि यहां से जो सन है उसकी डिस्टेंस जो है वो इतनी है और आपसे बोलूं कि जाओ नाप लो, तो आप नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगी, ना ही नाप पाओगे। किसी ने बोला इतने दूर है तो बस मान लिया लोगों ने। लेकिन मेरे को बताओ, अकाउंट के अंदर हर एक चीज बेटा आपके आसपास बिखरी हुई है। साइंस वालों को तो कई बार बेटा चीजें रटना पड़ती हैं, जैसे 2+2=4। मैं बोलूं 2+2=4 क्यों होता है, वो बोलेंगे भाई फालतू की बात मत कर, 4 ही होता है, लिख ले तू, बचपन से मैडम ने पढ़ाया। मैं पूछूं लॉजिक क्या है, वो बोलेगा फालतू की बातें मत कर, लिख ले। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. लेकिन अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं होता। अकाउंट के अंदर जब हम कोई चीज पढ़ेंगे बेटा तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली सारी बातें होंगी। मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, हर एक आइटम का कुछ ना कुछ बेटा लॉजिक है, और जो लॉजिक है ना उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली ही अकाउंटिंग चलती है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो अकाउंट इज वेरी इजी। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बशर्ते बेटा आप इसमें थोड़ा सा डेप्थ में घुसो। और एक और चीज बेटा, जितना आप डेप्थ में जाके इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे उतना आपको कॉमर्स अच्छा लगेगा। मतलब कॉमर्स तभी अच्छा लगेगा जब आपको अकाउंट आता होगा। क्लियर? नहीं तो मजा नहीं आएगा कॉमर्स पढ़ने में। तो इसको बेटा आप बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको ये हमेशा समझ में आएगा। क्लियर? बोलो। Yes. Yes, sir. तो ये बेसिकली बेटा अकाउंट से रिलेटेड बातें होती हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा बेटा कुछ एक्ट हैं जो बोलते हैं अकाउंट रखना मैंडेटरी है, मतलब डंडा उठा रखा है कि इनको तुमको रखनी पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, बताओ आपको पॉकेट मनी का हिसाब किताब रखना मैंडेटरी है, नहीं रखोगे तो कोई डंडा मारेगा? No, sir. बोलो। No, sir. नहीं, कोई मना नहीं। कोई आप वो अपने लिए रखते हो कि यार कोई पूछता है तो बता पाए। लेकिन मान लो आपके फादर आपसे बोल रहे हैं कि पॉकेट मनी दे रहा हूं, 30 तारीख को हिसाब लूंगा कि कहां कहां खर्च किया, तो अब बताओ फिर तो लिखोगे कि नहीं? Yes, sir. मतलब जो काम जरूरी हो जाए उसको बोलते हैं बेटा मैंडेटरी होना। क्लियर है कि नहीं? Yes, जो sir. इच्छा से करें, इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज वॉलेंटरीली, वो हमारी इच्छा थी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो बेसिक क्या है बेटा, कुछ जगह पर गवर्नमेंट ने डंडा उठा रखा है। गवर्नमेंट क्या बोलती है जरा समझना। कंपनीज एक्ट 2013 है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनीज को बुक्स ऑफ अकाउंट रखना मैंडेटरी है, उसको अपनी अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। मतलब कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अकाउंट मेंटेन ना करे, उसको रखनी पड़ेगी क्योंकि मोदी जी ने डंडा उठा लिया। नहीं रखोगे तो गोली मार देंगे, कंपनी बंद करा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. अब बताओ बेटा, टाटा, रिलायंस, क्या इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगी? Yes, sir. करना पड़ेंगे। इट इज कंपलसरी। इनके पापा ने बोला। पापा कौन है? एक्ट, मतलब जिससे बनी है कंपनियां। किससे बनती? कंपनीज एक्ट से बनती है बेटा। कंपनी क्या होती है हम पढ़ेंगे सारी बातें, बट ध्यान रखना कंपनीज एक्ट से बनती है, इसलिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मानना फॉलो करना है। क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा बेटा इनकम टैक्स एक्ट है 1961। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी की सेल, किसी बिजनेस की सेल मोर देन 2 करोड़ से, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए का रेवेन्यू उसके पास आया है,
तो उसको हिसाब किताब रखना पड़ेगा और उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि उसने जो प्रॉफिट निकाले वो सही साट निकाले, मन से नहीं बता सकता। हाँ, आपकी सेल बेटा 2 करोड़ से कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मन से उसको प्रॉफिट एंड लॉस बताओगे इनकम टैक्स वाले मान लेंगे। लेकिन अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा बेटा? टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या होता है हम पढ़ेंगे। टैक्स ऑडिट मतलब चेकिंग कराना पड़ेगी कि आपने जो प्रॉफिट और लॉस निकाला वो सही निकाला कि गलत निकाला। क्लियर? Yes, sir. और ये सही गलत का हो पाएगा बेटा जब हिसाब किताब रखा होगा। समझ में आया? Yes, sir. इसी की तरह से बेटा आपने एक सुना होगा जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा आपने सुना होगा, खूब हल्ला मचाता जीएसटी का, सुना है कि नहीं? Yes, sir. तो कोई पूछता है सर जीएसटी का क्या, जीएसटी का क्या, तो बेटा जीएसटी के अंदर भी बोलते हैं बेटा कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो बेसिकली मैं आपसे बोलूं, कंपनी के अलावा जितने भी लोग हैं, कंपनी के अलावा जितने भी लोग हैं, सबको अकाउंट रखना पड़ेंगे अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. पक्का? मतलब आपके फादर अगर आपको 1 करोड़ रुपए दें, 1 करोड़ से ज्यादा, सॉरी मान लो 1.5 करोड़ रुपए आपको दिया, बोले जाओ ये तुम्हारी पॉकेट मनी है 1.5 करोड़, तो बताओ बेटा आपको हिसाब किताब रखना मैंडेटरी हो गया कि नहीं? Yes, sir. क्यों? Amount बढ़ी है। अमाउंट बढ़ गया, जीएसटी बोलता है, एक्ट बोलता है, आपको मैंडेटरी हो जाएगा, रखना ही पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ बेटा अकाउंट क्यों रखते हैं, तो सबसे पहले तो क्या बेटा, मेमोराइज करने के लिए। बोलो। Yes, sir. दूसरा, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब बिजनेस के परफॉर्मेंस के लिए। तीसरा बेटा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब मेरे को कोई फ्यूचर के डिसीजन लेना है कि कौन सा खर्चा कब करना है, कब नहीं करना है, कौन सा बिजनेस कंटिन्यू रखना है, कौन सा बिजनेस बंद करना है, तो फ्यूचर के डिसीजंस लेने के लिए हिसाब किताब रखते हैं। तीसरा क्या है बेटा इसके बाद, कंपैरिजंस। बेटा जब परफॉर्मेंस निकलता तो कंपैरिजंस होते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो जैसे ही आप रिजल्ट लेके घर पहुंचते हो सबसे पहले पापा क्या पूछते हैं? रिजल्ट कैसा कितने रहा? परसेंट है? कितने परसेंट बने? आपने बोला 91% बने। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट कौन आया। हाँ, कंपैरिजन हुआ कि नहीं, मतलब आपका दोस्त के कितने बने पूछते हैं कि नहीं। और गलती से उसके 91.5 हो गए तो आपके 91 भी कोई काम के नहीं। नहीं। ऐसा होता है घर में कि नहीं? यस सर। कंपैरिजंस। वैसे ही सेम बेटा यहाँ पर भी बिजनेस अपने प्रॉफिट निकालते हैं और एक अब बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट का दूसरे बिजनेसमैन के प्रॉफिट से कंपैरिजन करता है और पता करता है कि यार वो ज्यादा क्यों कमा रहा, हम कम क्यों कमा रहे हैं। क्लियर? यस सर। टैक्स कैलकुलेशन बेटा, इनकम टैक्स देने के लिए, गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए, सॉरी बैंक से लोन लेने के लिए, ये सब रीजंस होते हैं बेटा क्या है के, फटाफट बोलो, अकाउंटिंग रखने के। इस रीजन से बेटा अकाउंटिंग की जाती है। क्या आपको बेटा नीड ऑफ अकाउंटिंग समझ में आई कि नहीं? यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। अब हम बात करते हैं बेटा नीड ऑफ अकाउंटिंग के बाद, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हमारे, जो बेटा हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना बेटा, वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं बेटा? 2 तरह के। 2 तरह के। एक होता है बेटा लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े बिजनेस, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल कंपनी हो गई, ढेर सारी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। वो कहलाते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़े ऑर्गेनाइजेशन। कुछ होते हैं बेटा स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे ऑर्गेनाइजेशन। बोलो। यस यस सर। सर। जैसे किराने की शॉप, आप किराने की शॉप पे जाते होंगे बेटा तो वहां खरीदते हैं, उनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है कि घर के एक रूम के अंदर बेटा उनने अपनी दुकान सजा रखी और सामान बेचते हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर। बहुत छोटा सा बिजनेस होता है। ये होते हैं बेटा स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे? लार्ज प्रॉपर। इंडस्ट्रीज। हाँ, लार्ज इंडस्ट्रीज।
लार्ज इंडस्ट्रीज को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अगर बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं भी करें तो भी चलता है, चलता है कि नहीं बोलो? यस Yes, sir. क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं और बेटा वो जिनको उधार बेचते हैं वो पहले से उनको एक दो लोग ही होते हैं, याद भी रख सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes. जैसे आप अपने दोस्त को कभी 500 रुपए उधार दो, एक दूसरे दोस्त को 50 रुपए उधार दे रखे, मेरे को बताओ आपको हमेशा याद रहेगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर कब तक नहीं भूलोगे? जब तक कि पैसे वो वापस नहीं लौटा देता, बोलो? यस यस सर तो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वाला बेटा जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लार्ज इंडस्ट्रीज जो होती है बेटा इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ते। क्लियर? Yes, sir. अब मेरा दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अलावा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये लोग बिजनेस करते ही क्यों? क्या ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस करने का, बताओगे? मनी अर्न करने के लिए। मनी अर्न करना, प्रॉफिट कमाना, आप ऐसा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? फॉर Profit. प्रॉफिट। तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपने बोला बेटा, फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए बेटा अपने बिजनेस में, अपने घर के अंदर कैपिटल बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटा? बिजनेस करते हैं कि नहीं? तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है बेटा बिजनेस करने का? फॉर Profit. इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाना। क्लियर? Yes, sir. तो कोई आपसे पूछता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट के साथ रेगुलर बेसिस पर की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। मैंने बोला क्या? कोई भी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट के साथ रेगुलर बेसिस पर की जाए। कौन से बेसिस पर बेटा? Regular. बेसिस उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस। क्या बोलेंगे उसको? बिजनेस। अब बेटा मैं ध्यान से सुनना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मा दिवाली पे अटाला सेल आउट करती हैं कि नहीं बोलो? रद्दी पेपर निकलते हैं घर में, बेचती हैं कि नहीं बेचती? Yes. सर तो मम्मी से बोल सकते हो कि मम्मी आपने रद्दी का बिजनेस चालू कर दिया, रद्दी बेचने लग गए। नो सर नहीं, वो बिजनेस नहीं है। बताओ बिजनेस क्यों नहीं है? सर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। वेरी गुड बेटा, कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं होता। और वहां कोई प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट नहीं होता। वहां ऑब्जेक्ट क्या था? घर की सफाई करना। बोलो? यस सर Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? यस सर लेकिन वही अटाले वाला आपसे सस्ते में खरीद के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बेटा सेल आउट करता है। बताओ उसका ऑब्जेक्ट क्या है? वो बिजनेस प्रॉफिट कमाना। बोलो? Yes, sir. तो वो उसके लिए बिजनेस हो गया। वो अटाले वाला बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे खरीद के करोड़ों रुपए। आपने बेटा सुना होगा कि 1500 करोड़ या 3000 करोड़ के लगभग बेटा अटाला जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है। क्लियर है कि नहीं? उस अटाले को वो रिसाइकिल करके वापस से बेटा आपके पास गुड्स बना के भेज देते हैं। क्लियर? यस सर तो Yes, sir. गडकरी जी का नाम सुना होगा बेटा, सुना है? No. हाँ, यस सर मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर है बेटा। वो यही धंधा करते हैं, अटाले के धंधा करते हैं, लोगों से अटाला खरीद के बेचते हैं। 135 करोड़ रुपए कमाए उन्होंने बेटा अटाला बेच के। क्लियर? यस Yes, सर sir. तो ये एक बिजनेस है। तो ध्यान रखना बेटा, जो भी काम हम प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट के साथ रेगुलर बेसिस पे करें दे कॉल्ड बिजनेस। क्या बोलोगे उसको? बिजनेस। Business. लेकिन बेटा मैं आपसे बात करूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। ये कहलाते हैं बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? फटाफट बोलो। Non-profit organization. ऑर्गेनाइजेशन ये भी अपना हिसाब किताब रखते हैं, ये भी अकाउंटिंग रखते हैं, बट इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता। नहीं होता। केवल सोशल सर्विसेज होता है, लाइक जैसे बेटा टेम्पल। मेरे को बताओ मंदिर के अंदर
भगवान जो बैठे हैं उनका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट कमाना? नहीं। हाँ, नो सर। तो क्या काय के लिए बैठे भगवान? किसके लिए बैठे? आप जाते हो बढ़िया 1000 रुपए 500 रुपए का नोट बेटा डाल के आते हैं। आपने देखा होगा सीडी वाले साईं बाबा के यहाँ 2 करोड़ रुपए आए, वहां पुरी में 5 करोड़ रुपए चढ़े। बेटा बड़े बड़े मंदिर के अंदर एक दान पेटी सबसे पहले रखी होती है, लोग उसके अंदर खूब पैसा डालते हैं, भरपूर पैसा डालते हैं। मंदिर भगवान पीछे बैठते, दान पेटी आगे होती। बताओ बेटा उनके पास पैसा आता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो भगवान को पैसों की कमी है इसलिए आप पैसा दे के आते हो? नो सर। तो फिर क्यों डाल के आते हैं हम पैसा? क्यों देते हैं श्रद्धा भगवान है। को पैसा? बताने के लिए सर भगवान खूब दिया है, चलो इसमें से तुम भी लो, तुम भी क्या याद रखो, लो। फेथ। तो फिर क्यों देते हैं भगवान को पैसा, क्यों देते हैं? सर उनमें फेथ है। हाँ, सर हमारा फेथ है, उनमें विश्वास है। विश्वास है। मतलब पैसा नहीं देंगे तो फिर मतलब भगवान काम नहीं करेंगे, है ना? नो सर। हाँ, सोचा कभी इस नो बारे में? नो सर। नो सर। नहीं, हमारे मुंह से हमेशा ही नहीं है भगवान इस बार पास करा देना, 500 रुपए का नारियल चढ़वाएंगे, 500 रुपए आपकी दान पेटी में डालेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, हे भगवान पास करा देना। बताओ रिश्वत देते हो कि नहीं 500 रुपए? अरे हाँ, है ना? यस सर। यस सर। क्यों देते हैं 500 रुपए? बेटा वो 500 रुपए भगवान को नहीं देते, एक्चुअल में 500 रुपए हम ऑर्गेनाइजेशन को दे के आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन से बेटा क्या होता है, भगवान की व्यवस्थाएं चलती हैं, वहां पर रहने वाले लोग जो होते हैं बेटा वो आपकी प्रॉपर व्यवस्था करते हैं। जैसे खजराना गणेश मंदिर पहले बहुत छोटा सा था, लेकिन आज खजराना गणेश मंदिर बड़ा हो गया। आप देखो बेटा वहाँ की पार्किंग की सुविधा, ये सुविधा वो सुविधा, वहां पर फ्री में खाना मिल रहा है, प्रॉपर मंदिर के अंदर लाइन लगती है, प्रॉपर सारी चीजें हो रही। वो आपके पैसे से ही हो रही हैं कि नहीं? यस सर। मतलब जो पैसा आप चढ़ाते हो मंदिर उस पैसे को आपके ऊपर ही खर्च करता है ताकि मंदिर का मैनेजमेंट सुधरे। मतलब भगवान प्रॉफिट नहीं कमाते उस पैसे से, उस पैसे से जो आप दे के आते हो ऑब्जेक्ट होता है भगवान ये पैसा मैं दे रहा हूं, इस पैसे से आपके मंदिर जो होगा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा, आप प्रॉपरली हम लोगों को सुविधाएं दे पाओगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर। उस पैसे का यूज बेटा उसी जगह पे होता है, मैनेजमेंट में ही खर्च होता है, वहीं जो मैनेजमेंट होता है उसी जगह पे खर्च होता है वो सारा पैसा। तो अब बताओ बेटा पैसा जो हम देते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट होता है ताकि मंदिर का मैनेजमेंट कैसा चल सके, फटाफट बोलो, प्रॉपर चल सके। प्रॉपर। और जो पैसा आप देते हो आपके ऊपर ही खर्च होता है। अब ये हिसाब किताब कैसे रखा जाए कि कितने रुपए दान में आए, कितना डोनेशन आया और कितने डोनेशन का हमने यूज कर लिया, ये कैसे याद रख पाएंगे? बताओ बेटा, इसके लिए भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि नहीं? यस यस सर। सर। लेकिन सब लोग बताओ क्या इनका ऑब्जेक्ट, इन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना है? नो सर। नो सर। नहीं, यहाँ है सोशल वेलफेयर, लोगों का भला करना। क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर। डीएवीबी हो गई बेटा, डीएवीबी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय हो गया, इट इज ऑल्सो एनपीओ। क्यों? क्योंकि बेटा आप एक गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा उसके अंदर एडमिशन लो और एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लो, मेरे को बताओ फीस दोनों जगह की सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग। अलग। किसकी फीस ज्यादा होगी? प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट कॉलेज की। आप उसको सोचो, स्कूल जो होते हैं बेटा गवर्नमेंट स्कूल, उनकी फीस होती 300 रुपए साल भर की। आपका स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है 300 रुपए में पढ़ाएगा साल भर? नो नो सर। हाँ, नो सर। लाखों रुपए ले लेता है बेटा वो। अरे हाँ या ना? यस सर। और खुशी खुशी लोग देते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल है उसका ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, खाली सोशल वेलफेयर है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना। क्लियर है कि नहीं? यस सर। और भी बेटा क्लब सुने होंगे, बहुत सारे क्लब सुने हैं, जैसे हमारे इंदौर के अंदर बेटा लॉइन क्लब है, इसके अलावा यशवंत क्लब है, इसके अलावा सायाजी क्लब है। बेटा ये जितने भी क्लब्स होते हैं, ये क्लब के अंदर भी बेटा आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एक मेंबरशिप फीस देना पड़ती है, आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। जो आप पैसा देते हो क्लब उस पैसे को आपके ऊपर ही खर्च करता है, आपकी सुख सुविधाओं के लिए ही खर्च करेगा।
मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। मतलब सब लोग इकट्ठा होकर पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे बेटा प्रॉपर व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब हो, आपके दोस्त हैं 10-12, आपने बोला यार अपन को है ना सुबह जॉगिंग करने जाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, तो जिम जाना पड़ता है, और यार जिम जाओ तो बहुत पैसे लगते हैं। एक काम करते हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए 10 के 10 लोगों ने बेटा 10-10 हजार रुपए डाले, 20-20 हजार रुपए डाले, तो एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो गया। उससे आपने जिम के इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए और एक जगह रख लिए। अब आपके लिए हमेशा के लिए फ्री हो गया कि नहीं, बोलो। Yes. sir. अरे हाँ या ना, Yes, Yes, sir. sir. फायदा हुआ सबको। Yes, Yes. sir. अब बताओ बेटा, जो जिम का सामान खरीदा वो आपने अपने लिए खरीदा है कि नहीं, Yes, sir. बेनिफिट आपको ही मिलेंगे। तो आपने क्या किया बेटा, जो सामान खरीदा उस सामान को खरीद के आपने एक क्लब बना लिया कि बस हम ही लोग यूज करेंगे इन सामान का, और कोई यूज नहीं करेगा। नहीं करो, तो ये होते हैं बेटा क्लब, और इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नहीं है। ये आपसे पैसा लेके आपके ऊपर ही खर्च करते हैं। क्लियर। Yes, Yes. sir. सलमान खान का एक बेटा ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, बीइंग ह्यूमन, सुना है कि नहीं? Yes, sir. इट इज ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉपर्टी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सलमान खान बेटा इस बीइंग ह्यूमन के थ्रू जो भी कमाता है वो सारा पैसा बेटा पुअर चाइल्ड के ऊपर खर्च कर देता है। क्लियर। Yes, sir. तो इसका ऑब्जेक्ट भी प्रॉफिट कमाना नहीं है बेटा। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके हिसाब किताब रखना पड़ते हैं। और हिसाब किताब, जिस बुक्स जो भी हम हिसाब किताब रखते हैं उसको अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अकाउंट्स बोलते हैं। Account. क्लियर। Yes, sir. समझ में आया बेटा? Yes, sir. इसके अलावा बेटा हम बात करें तो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं बेटा वो भी अपने हिसाब किताब रखते हैं। जैसे कि रेलवे, रेलवे इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बेटा रेल जो चलती है उसका खर्चा होता होगा कि नहीं, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. आप जो टिकट खरीदते हो उसको इनकम भी होती है, वो अपना हिसाब किताब रखते हैं कि क्या इनकम हुई, क्या एक्सपेंसेस हुए। एयर इंडिया हो गया बेटा, ये आपका बेटा नगर निगम हो गया, ये सब क्या है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन है, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और इनका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है बेटा? देखा जाए तो सोशल बेनिफिट ही होता है, कि लोगों को बेनिफिट। आप देखें, बताएं रेल का टिकट जो होता है, बताएं बेटा वो महंगा होता है कि सस्ता होता है? सस्ता। अदर अदर ट्रेवलिंग में रेल जो होती है बेटा वो सस्ती होती है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। तो इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। लेकिन फिर भी ये अपना हिसाब किताब रखते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन केवल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग नहीं करते, उनका ऑब्जेक्ट होता है बेटा कि मनी के इनफ्लो और आउटफ्लो का प्रॉपर मैनेजमेंट रखना। क्लियर है कि नहीं? इसलिए बेटा Yes, sir. अकाउंटेंसी होती है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर बेटा मैं आपसे बिजनेस की एक डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज बिजनेस, तो क्या आप मेरे को बिजनेस बता सकते हो कि बिजनेस क्या है बेटा? Yes, sir. बिजनेस क्या है बेटा? बिजनेस इज अ एक्टिविटी Which फॉर an organization attempt to earn a profit through sales of goods or services. क्लियर। Yes, sir. लेकिन इस डेफिनेशन में मेरे को मजा नहीं आया। मैं आपको बिजनेस की अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो आप जरा प्रॉपर डेफिनेशन लिखें बिजनेस की, ताकि आपको समझ में आए कि बिजनेस क्या है। तो आप लिखें बिजनेस का मतलब क्या है, तो इट्स रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस क्या है बेटा? सेट ऑफ एक्टिविटी है which are regularly carried on by a person or an organization, जो रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंटिन्यू की जाती है, रेगुलरली। सही है क्या? Yes, sir. फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम बिजनेस से क्या अर्न करेंगे, फटाफट बोलो। profit? प्रॉफिट अर्न करेंगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और ये सच एक्टिविटी हो सकती है ट्रेडिंग एक्टिविटी, हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, हो सकती है सर्विस एक्टिविटी। कुल मिला के देखा जाए तो जो बिजनेस होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बिजनेस, वो 3 तरह का होता है। बताओ कौन कौन से 3 तरह के? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। याद रहेगा? Yes, sir.
तो बिजनेस, बिजनेस क्या हो गया बेटा? तो मैंने आपसे बोला बिजनेस क्या है बेटा? वो सेट ऑफ एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करता है, प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट के साथ करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। क्लियर? यस सर। यस सर। ट्रेडिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है। समझ में आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। आप बोलोगे सर ट्रेडिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सर्विस बिजनेस क्या है, ये भी क्या चीज होती है, जरा ये भी बता दो हमको। तो बेटा अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की और ट्रेडिंग बिजनेस की, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? अगर मैं इन बिजनेस की बात करूं तो सबसे पहले बात बेटा आता है यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन सा बेटा? मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की ओर ले चलता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग होना मतलब बेटा कोई वर्क होना, कुछ बनना, कुछ नया करके बेचना। जैसे आप देखें सामने बेटा, एक मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लिया है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है बेटा? आयरन खरीदती है, लोहा खरीदती है, और लोहा खरीद के बेटा एक नया रूप दे करके उसको सेल आउट करती है। बोलो। यस सर। सर। तो ये बिजनेस कौन सा बिजनेस हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा ये बिजनेस कौन सा बिजनेस हो गया? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? कुछ नया करके बेचना। क्लियर? यस सर। मतलब वो बिजनेस जो कुछ नई चीज ही बेचते हैं, वैसा का वैसा नहीं बेचते जो उनने खरीदा था। जैसे बेटा एक नॉर्मल एग्जांपल देखें जो हमारे आसपास होता है। बताएं बेटा, जैसे आप फूड इंडस्ट्रीज हो गई, होटल में जाते हो, अपने लिए रेस्टोरेंट में गए, कुछ खाना मंगवाया आपने, आपने बोला दाल तड़का लगाना। सामने वाला क्या करेगा बेटा? दाल ला के दे देगा, तड़का अलग ला के दे देगा, और बोलेगा लगाओ और खा लो। बोलो, नो सर। नो सर। ऐसा होगा क्या? नो सर। क्या होगा उसमें बताएं? सर वो मैंने मतलब बना वो के लाके देगा पहले ही। एक करेगा, कहीं से दूसरी दुकान पे जाएगा, वहां से बनी बनाई दाल खरीद के लाएगा, आपको देगा। सर। नो सर। वो क्या करेगा बेटा? कुछ अलग प्रोडक्ट ही उसने खरीदे होंगे, उन प्रोडक्ट से उसने कोई एक नई चीज बनाई और नई चीज बना के आपको दी। मतलब जो जैसा होता है वैसा का वैसा सेल आउट नहीं करता, कुछ नया करके बेचता है। क्लियर है कि नहीं? उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्लियर? यस सर। सर। एक टी सेलर, चाय सेलर वाले के पास आप गए और उससे बोलते हो भाई मेरे को एक चाय देना, तो सामने वाला ये तो नहीं करेगा बेटा एक दूसरी दुकान पे चाय लाके लाएगा और आपको बेचेगा, नहीं, वो खुद बनाएगा। यस सर। उस चाय को बनाने के लिए बेटा उसने चाय खरीदी होगी कि कुछ अलग आइटम खरीदे होंगे? अलग। मिल्क खरीदा होगा, वाटर खरीदा होगा, गैस खरीदी होगी। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। शुगर खरीदी होगी, टी खरीदी होगी, ये सब मिक्स करके बेटा, जिंजर खरीदा होगा, ये सब मिक्स करके क्या करेगा? फटाफट बोलो। चाय बनाएगा। चाय बना के आपको देगा। देगा कि नहीं? पक्का? यस यस सर। सर। मतलब खरीदा कुछ और, बेचा कुछ और। और तो ऐसा बिजनेस जिसमें खरीदते हम कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं, दैट बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा अच्छे से बेटा? यस यस। सर। चलो तो आज तो बेटा अपन इतना ही रहने देते हैं, अपना फर्स्ट डे था। कल अपन मिलते हैं बेटा, तीनों लोग वापस से पढ़ेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा अच्छे से बेटा? यस यस सर। सर। और कभी भी बेटा मेरे को कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है, यही मेरा मीटिंग आईडी होगा बेटा। मैं कभी मीटिंग आईडी आपके ग्रुप पर नहीं भी डालूं तो मीटिंग आईडी इज फिक्स 9406811911। कोई पासवर्ड नहीं है, जैसे ही आप डालोगे मीटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो कोई मीटिंग आईडी की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा हो जाए कि कभी कभी ऐसा हो जाता बेटा कि मैं कहीं हूँ और मीटिंग आईडी नहीं डाल पाया, तो भी बेटा आप आईडी डालोगे तो मीटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है बेटा? यस सर। सर। हाँ सर बेटा। हाँ बेटा। मुझे 4 to 5 वाली क्लास भी ज्वाइन करनी है। हाँ बेटा, आप 4 to 5 में भी पढ़ना जितना आप पढ़ रहे हो, और यहाँ भी थोड़ा सा कंटिन्यू रखना है ना। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर आप कोई बुक रेफर करेंगे या फिर नोट्स वगैरह कुछ देंगे?
बेटा मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको लिखे हुए मेरे हाथ के बने हुए नोट्स रहेंगे बेटा, ये आपके ग्रुप पर आएंगे, है ना? यस सर। तो आप इन्हीं से पढ़ना। हाँ, आपको क्वेश्चन करने के लिए आपकी स्कूल की जो बुक्स है बेटा, टीएस जनरली आपके स्कूल वाले बुलवाएंगे, तो वो आप खरीद लेना, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चंस करना रहेंगे, ठीक है? ओके यस सर। ओके बेटा, यस सर। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल, थैंक यू ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।